चलिए देखिए बेटा, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए बेटा, क्वेरी आई थी कि सर 17 क्वेश्चंस नहीं हो पाया। तो देखिए बेटा, 17 क्वेश्चंस को हम करते हैं, और इससे पहले किसी स्टूडेंट्स का कोई क्वेश्चन नहीं हुआ हो तो बताइए बेटा। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 17। राधा लिमिटेड परचेज ए मशीनरी फॉर ₹4 लाख फ्रॉम कृष्णा लिमिटेड ऑन 1 अप्रैल 2017. 1 lakh paid immediately and balance paid issue of ₹2,80,000. 12% debentures in Radha Limited. Pass the necessary journal entries for the recording transactions in books of Radha Limited. वंश बेटा बताइए, आवाज और स्क्रीन दोनों क्लियर आ रही है? यस सर, सही है दोनों चीज। ठीक है बेटा, देखिए बेटा, यहाँ पर क्या कहा गया है कि मशीनरी कितने में खरीदी गई है? 4 लाख रुपए की, और जो कि 4 लाख रुपए की है। दूसरी अगर हम बात करें कि 1 लाख रुपए इमीडिएटली पेड किया गया है, तो सबसे पहले तो जो जर्नल एंट्री बनेगी वो क्या बनेगी बेटा? मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट कितने रुपए की है? 4 लाख रुपए की। ठीक है, यहाँ डाल देंगे डायरेक्ट टू वेंडर, तो वेंडर कितना? 4 लाख रुपए का हो गया। अब यहाँ पर क्या कहा गया कि 1 लाख रुपए इमीडिएटली कैश पे कर दिया गया। नेक्स्ट, बैलेंस दो था वो पे किया गया है किस चीज का? 280। तो यानी कि अगर हम बात करते हैं कि 280 में परचेज कंसिडरेशन मिल रहा है हमें, यानी टोटल 380 में, तो मैं यहाँ पर डालता हूं वेंडर अकाउंट डेबिट कितने का है बेटा? 4 लाख का, टू कैश 1 लाख रुपए, टू परचेज कंसिडरेशन 2,80,000, और जो डिफरेंस बच गया वो किस चीज का? टू कैपिटल रिजर्व कितने का? 20,000 का। तो 20,000 का क्या आ गया आपके पास? कैपिटल रिजर्व आ गया। अब जो परचेज कंसिडरेशन है 2,80,000 का, अब इसमें हम क्या डालेंगे? परचेज कंसिडरेशन अकाउंट डेबिट टू कितने परसेंट के डिवेंचर है बेटा? 12%। यहाँ डायरेक्ट डाल देंगे 12% डिवेंचर 2,80,000 के और 2,80,000 रुपए के। ठीक है, और यहाँ पर डाल देंगे कि 12% 2,80,000 यानी डिवेंचर इशूड अगेंस्ट मशीनरी। बस बेटा यही था, इसके अलावा कुछ नहीं करना था। तो बताइए बेटा, जिसकी प्रॉब्लम थी क्या वो सोल्व हो गया? किसकी प्रॉब्लम थी बेटा ये? समझ आया? चलो कोई बात नहीं, शायद ज्वाइन नहीं हुए तो वीडियो देख लेंगे, उनको क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा किसी स्टूडेंट की कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए बेटा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर, 18th क्वेश्चन। बेटा इसमें क्या है कि कंप्लीटली असेट्स ना डाल के अलग अलग असेट डाल दी गई और उसको सोल्व किया गया। सेम क्वेश्चन है, कोई चेंजमेंट नहीं है, फिर भी हम करते हैं इसको। देखिए पढ़ लिया सभी ने? एक्स लिमिटेड परचेज assets of Y Limited as under प्लांट एंड मशीनरी 20 lakhs, जो कि देखिए प्लांट 20, यहाँ पर साफ साफ देखना, प्लांट एंड मशीनरी ऑफ 20 lakhs at 18 lakh, लैंड एंड बिल्डिंग 30 lakh at 42 lakh, for purchase consideration 55 lakhs and paid 10 lakh cash remaining by issue
8% डिवेंचर 100 each at a premium of 20%. Record the necessary entries of books of X Limited. ध्यान से समझना बेटा, इन्होंने कहा कि प्लांट एंड मशीनरी की कीमत कितनी थी, 20 लाख की थी, कितने में ले रहे हैं, 18 लाख रुपए में। इसकी लैंड एंड बिल्डिंग की कितने की थी, 30 लाख की, कितने में ले रहे हैं, 42 लाख में। तो हमने क्या करना है बेटा, ये अमाउंट उठाना है ओनली, ये वाला और ये वाला, ठीक है, क्योंकि हमने इतने में ले रहे हैं। बदले में हम क्या कह रहे हैं, परचेज कंसिडरेशन कितने का हुआ है, 55 लाख, और पेड कर दिया 10 लाख कैश, तो यानी कि 55 और 10 कितने हो गए, 65 लाख रुपए हम क्या कर रहे हैं, उनको दे रहे हैं, ठीक है। एंड रिमेनिंग बाय इशूइंग, सॉरी, ये 55 का परचेज कंसिडरेशन था, पेड 10 लाख है, और बचे हुए जो अमाउंट था वो क्या करना है, हमने इशू करना है। तो देखिए बेटा, सबसे पहले करेंगे प्लांट एंड मशीनरी, अकाउंट डेबिट कितना, 18 लाख। फिर हम लिखेंगे प्लांट, ये लैंड एंड बिल्डिंग, अकाउंट डेबिट कितने का, 42 लाख, ठीक है। कितने हो गए बेटा, ये 60, और परचेज कंसिडरेशन कितने का हो रहा है, टू परचेज कंसिडरेशन 55 लाख। ये कितने के बेटा, 60 के हो गए, 55 तो क्या आ जाएगा, टू कैपिटल रिजर्व कितने का, 5 लाख रुपीज का। ये अमाउंट आपका आ गया। अब हमने क्या करना है कि 10 लाख इसमें से पे करना है, तो 10 लाख पे करेंगे तो कितना आ जाएगा, जो कि हमारे पास परचेज कंसिडरेशन अकाउंट डेबिट 55 लाख, टू कैश 10 लाख, और टू, अब देखिए कितने रुपए के डिवेंचर थे, 100 रुपए का 8% वाला 20% प्रीमियम। अब हमारे पास अमाउंट कितना बच गया, 45 लाख, और इनकी कीमत कितनी है बेटा, जो कि आपके पास कितनी आएगी, 120 रुपए। तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, करना है एक बार कैलकुलेट, तेरह सौ पचास सर। 1350 भाई, 1350 कैसे आएंगे, 3750 सर। हाँ, ये आएगा तीन ना हजार सात सौ 3750, 12 ये 36 हो जाएगा बेटा, तो कितने बच गए, 9, फिर 12 7 84, 6 और 5, तो यानी 3750। तो 3750 डिवेंचर हमारे पास आ रहे हैं, तो 3750 को हम करेंगे तो 100 रुपए का है, तो यहाँ पर डालेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 37,50,000, और टू सिक्योरिटी प्रीमियम, तो सिक्योरिटी प्रीमियम कितना आ जाएगा, 7,50,000 रुपए, ठीक है। तो ये एंट्रीज आपने करनी थी, तो यहाँ पर तो डाल दोगे 8% डिवेंचर और ये सिक्योरिटी प्रीमियम। तो ये इस तरह आपने क्या करना है बेटा, क्वेश्चंस को करना है। सिंपल था, इसमें कुछ था नहीं, बस ये अमाउंट दे दिया गया कि भाई इतने का था, इतने में दिया गया, इतने का इतने में, तो कैपिटल रिजर्व निकालना था और आगे सोल्व करना था। अब आगे वाला क्वेश्चन देखिए, वो छोटे छोटे सिंपल से क्वेश्चन है। जेट लिमिटेड परचेज मशीनरी। अब यहाँ पर देखिए बेटा, ये थोड़ा सा एक हल्का सा चेंजमेंट है इस क्वेश्चन में। जेट लिमिटेड परचेज मशीनरी फॉर के लिमिटेड, जेड लिमिटेड पेड के लिमिटेड एज फॉलो। तो जेड लिमिटेड परचेज कर रही है कैसे, और जेड लिमिटेड उसको पे क्या कर रही है, ये देखिए, बाय इशूइंग 5000 इक्विटी शेयर्स 10 ईच एट ए प्रीमियम 30%, बाय इशूइंग 8%, ये तो इक्विटी शेयर थे बेटा, और ये क्या है 8% ये दिया गया है, और बैलेंस गिवन प्रीमियसली नोट 48,000 पेबल 2 मंथ्स आफ्टर, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री के लिमिटेड। तो बेटा साफ साफ कहा गया है कि हमने क्या खरीदी, मशीनरी, हमें नहीं पता कितनी कीमत की है, तो हम वर्किंग नोट्स बनाएंगे और देखेंगे कि कितने रुपए का बनेगा। अब सबसे पहले तो हम बात कर रहे हैं कि 50,000 इक्विटी शेयर, जो कि 10 रुपए का एक है, कितने का हो गया भाई ये, 10 रुपए का, तो ये कितने हो गए 50,000, और इनका 30%, तो 30% कितना होगा इसका 15, तो 65,000 रुपीज के तो क्या हो गए आपके पास, शेयर हो गए बेटा। बताइए समझ में आया नहीं आया भाई, 5,000 इक्विटी शेयर 10 ईच, और वो भी कितने में,
30% प्रीमियम, या तो आप डायरेक्टली यही कर सकते हो कि 5,000 और 13 रुपए का शेयर हो गया, 30% प्रीमियम यानी 13, तो 13 5 65, कैसे भी आप कर सकते हो। तो 65,000 रुपए के तो शेयर दिए जा रहे हैं। अब 1,100 रुपए वाले डिवेंचर कितने के हो गए, 1 लाख रुपए के बेटा। इसका 10% डिस्काउंट है तो ये कितने हो गए, 90,000। तो 65,000 और 90,000। इसके अलावा इन्होंने क्या कहा है कि प्रीमिसरी नोट कितने का, 48,000 का। तो 48,000 रुपए का प्रीमिसरी नोट दिया जा रहा है। तो कितने रुपए हो गए बेटा ये टोटल, ये हो गए 155 और 48, जो कि आपके पास 2,03,000 रुपए बन जाएंगे। तो 2,03,000 रुपए में आपने क्या खरीदी है, एक मशीनरी खरीदी है। ठीक है, तो उसके एंट्रीज कैसे करोगे, देखिए बेटा। मशीनरी अकाउंट डेबिट 2,03,000 टू वेंडर 2,03,000, वेंडर अकाउंट डेबिट 2,03,000 टू क्या दे रहे हैं हम, तो शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल कितनी इशू करी जा रही है, 65,000 रुपीज की। तो 50,000 की, सॉरी कितने की, 50,000 रुपए की जा रही है। टू सिक्योरिटी प्रीमियम 15,000 रुपए का। टू 8% डिवेंचर कितने रुपए के बेटा, 1 लाख रुपए के। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। डिस्काउंट अकाउंट डेबिट कितना, 10,000 रुपीज का। और टू प्रीमिसरी नोट कितने का, 48,000 रुपीज का। तो ये एंट्रीज बेटा आपकी होगी। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ एक बार। जो कि वेंडर से हमने मशीन खरीदी है कितने की, 2,03,000 की, जिसको हम क्या दे रहे हैं, डिवेंचर इशू कर रहे हैं 1 लाख के 10% डिस्काउंट पर। तो 1 लाख तो 8% डिवेंचर में आ जाएंगे, डिस्काउंट की एंट्री डेबिट में हो जाएगी। शेयर कैपिटल जो कि 50,000 की हो रही है, 30% प्रीमियम में 15,000 सिक्योरिटी प्रीमियम में आ जाएंगे। प्रीमिसरी नोट की बात करते तो प्रीमिसरी नोट आफ्टर पेमेंट की जाएगी, तो 48,000 रुपए का प्रीमिसरी नोट दिखा देंगे। ठीक है बेटा, क्लियर है, वन समझ आया बेटा। यस सर। अगला देखते हैं क्वेश्चन, देखिए बेटा। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 बेटा। ए कंपनी हैड 10 लाख रुपीज 10 lakh 12% डिवेंचर आउटस्टैंडिंग एज on 1st April 2017. During the year, company took a loan rupees 2 lakhs from the State Bank of, for which the placed the bank debentures rupees 2,50,000 as collateral security. Past necessary entry, if any, also show how the debenture bank loan appear the company बैलेंस शीट एज 31 मार्च 2018। देखिए बेटा ध्यान से समझना। अब हमारे पास देखिए हम क्या कर रहे हैं कि हम बेटा जो कि सिंपली बात करें, डिवेंचर्स को इशू करते तो क्या मिलता है हमें बेटा, पैसा मिलता है। इशू करने से क्या मिलता है, पैसा मिलता है बेटा। ठीक है, मान लीजिए कंपनी के पास टाइम नहीं है, कंपनी के पास टाइम नहीं है बिल्कुल भी कि वो भाई पब्लिक में पहले एप्लीकेशंस यानी कि एडवर्टाइजमेंट दे, फिर एप्लीकेशंस आए और फिर डिवेंचर्स को इशू करे। कंपनी क्या करती है, कंपनी के पास डिवेंचर्स तो हैं, मतलब डिवेंचर्स तो उन्होंने पहले से ही होते हैं, तो उन्होंने क्या किया कि वो बैंक के पास गई, बैंक के पास गई। मान लो बैंक गए वो किसके पास, एसबीआई के पास गए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास, और उन्होंने कहा कि भाई हमें लोन दे दीजिए, बिजनेस के लिए लोन दे दीजिए। तो उन्होंने कहा कि भाई बताइए कि आपके पास कोलेक्ट्रल रखने के लिए यानी सिक्योरिटीज रखने के लिए आप क्या दोगे। तो उन्होंने कहा कि सर हम असेट्स तो दे नहीं सकते क्योंकि हमारे असेट्स पहले ही, तो हम आपको डिवेंचर्स दे सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई डिवेंचर्स हम इशू नहीं चाह रहे, हमें आप कोलेक्ट्रल सिक्योरिटीज के लिए दो। तो ये क्या कह रहे हैं कि भाई हमारे डिवेंचर्स आप गिरवी रख लीजिए, हमारे डिवेंचर्स आप गिरवी रख लीजिए, और डिवेंचर जब गिरवी रखोगे, जब भी हम पेमेंट, अगर आपके लोन की पेमेंट नहीं कर पाए तो वो ऑटोमेटिकली क्या मान ली जाएंगे, इशूड मान ली जाएंगे, यानी कि जो डिवेंचर है वो इशू हो जाएंगे। ठीक है, तो
इस बेस पर आप क्या कर सकते हो, हमें लोन दे सकते हो। अब ध्यान से समझना बेटा, कंपनी क्या, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कंपनी के पास 10 लाख रुपए के पहले से ही इशूड थे, 10 लाख रुपए के पहले से इशूड, यानी आउटस्टैंडिंग एज ऑन 1 अप्रैल 2017, और हम बात कर रहे हैं 31 मार्च 2018 की। तो यानी कि एक साल पहले कंपनी 10 लाख रुपए के डिवेंचर इशू कर चुकी है। और कंपनी ने क्या किया कि ड्यूरिंग द ईयर बैंक से क्या लिया है, लोन लिया है, कितने का, 2 लाख रुपए का। और उसके लिए उन्होंने क्या रखा है कि बैंक को कोलेक्टर सिक्योरिटी के लिए 2.5 लाख रुपए के डिवेंचर रखे हैं। तो इन्होंने क्या कहा बैंक से कि भाई, बैंक के मैनेजर से कि सर ऐसा है कि 2 लाख का लोन दे दीजिए और 2.5 लाख रुपए के डिवेंचर आप गिरवी रख लीजिए, ये केवल केवल कोलेक्टर सिक्योरिटीज है। जैसे भाई मैं आपसे कहता हूँ कि आपको क्या चाहिए, आपने पैसे चाहिए, और मान लीजिए आप मेरे पास आए, तो मैंने कहा कि भाई आप अपना, आपने कहा कि मुझे शाम तक पैसे चाहिए, तो मैंने कहा कि भाई आप अपना कोई सामान मेरे पास क्या रख के जाओ, जब पैसे लौटा दोगे तो ले जाना। तो यानी कि जो ये डिवेंचर है, ये डिवेंचर केवल केवल सिक्योरिटी बेस पर है, ये डिवेंचर इशूड नहीं हुए हैं। इशूड कब होंगे, जब वो पैसा नहीं देगा। तो यानी कि आज हमने इसका क्या करना है, हमने इसको सिंपल सिंपल एंट्रीज रखनी है। देखिए इसमें बेटा 2 मेथड होंगे, तो दोनों मेथड में करवा रहा हूं। पहला मेथड क्या होगा, एक एंट्री होगी सिंपल, बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि आपने लोन लिया है तो पैसा आया है, बैंक अकाउंट डेबिट 2 लाख रुपए टू बैंक लोन अकाउंट 2 लाख रुपए। यहां पर बैंक लोन टेकन अगेंस्ट, कितने परसेंट डिवेंचर थे बेटा, ये 12%, 12% डिवेंचर at the rate 100 each at 2,50,000 rupees 2,50,000 at collateral security। बस बेटा ये काम हमने करना है, केवल ये एक एंट्री और उसकी ये नरेशन। तो ये तो हो गया बेटा आपका पहला पर, फर्स्ट, यानी कि जो कि आपका फर्स्ट मेथड हो गया। बस यह एक एंट्री होगी और उस पर ये नरेशन लिखी जाएगी कि हमने 2 लाख रुपए का जो लोन लिया है वो 2.5 लाख रुपए की कोलेक्ट्रल सिक्योरिटीज के बेस पर लिया गया है। एक मिनट बेटा, हेलो, हाँ जी, मैं स्टोर पे ही हूँ, आ जाओ। तो बैंक चलना, इधर से होते चल देना या फिर डायरेक्ट चलोगे, कितने कितनी देर में, कितनी देर में आ रहे हो, ठीक है तो आप यहीं स्टोर पे आ जाओ, पहले स्टोर पे चल लेंगे साथ। नहीं नहीं, मेरे पास बाइक है, ठीक है आ जाओ। देखिए बेटा ये बात समझ में आ गई, वंस क्लियर हुआ बेटा पॉइंट, यस सर। ठीक है। अब दूसरा मेथड देखिए बेटा, ठीक है, दूसरा मेथड क्या है, सेम एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट 2 लाख रुपए टू बैंक लोन 2 लाख रुपए, बैंक लोन टेकन, ठीक है बेटा। अब जो कि नरेशन यहाँ पर हमने ये लिखी है, एंट्री वही है सेम, यहाँ पर हम लिखेंगे बेटा डिवेंचर सस्पेंस, यानी 12% डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट 2,50,000 टू 12% डिवेंचर अकाउंट 2,50,000। यहाँ पर डाल दोगे कि 12% डिवेंचर अगेंस्ट बैंक लोन कोलेक्ट्रल सिक्योरिटीज इन सस्पेंस,
सस्पेंस क्या होता है बेटा, या तो अगर सही रहा लोन पेमेंट करी तो हमारे पास ही रहेंगे, अगर लोन की पेमेंट डिफॉल्ट करी तो ये इशू हो जाएंगे, इसलिए सस्पेंस में डाले गए हैं और ये वाली एंट्री की गई है। चाहे तो बेटा पहले वाला ये मेथड कर लो या ये मेथड कर लो, इसमें ये एंट्री आपने ऐड करनी होगी और यहाँ पर सिंपल नरेशन डालनी होगी। इनमें से जो भी आपको, दोनों मेथड में से जो भी समझ अच्छा लगे वो आप अप्लाई कर सकते, ठीक है बेटा। अब इसके बाद आगे का जो 2-3 क्वेश्चन है, 21, 22, ये सेम यही है कि यहाँ पर भी कोलेक्टर सिक्योरिटीज की बात हो रही है, इतना लिया गया, ये 2 क्वेश्चन बना दिए गए। एक तो जैसे कि 1,20,000 लिया गया 1408% वाले शॉप के, यानी कि 1,40,000 कलेक्टर सिक्योरिटी रखी गई। दूसरा क्वेश्चन बना 80,000 की 1 लाख रख दी गई। तो ये क्या है, सेम 2 क्वेश्चन बना दिए गए इसी में, एक में, ठीक है। तो ये आप करोगे। और 22 में देखिए बेटा कि इन्होंने क्या कहा है कि एक कंपनी ने कितने रुपए, 1 लाख रुपए, तो 1 लाख रुपए क्या करने हैं, इशू किए हैं डिबेंचर, जिसमें 90% तो कैश, 50,000 का 90%, यानी कि कैश मिल गया 10% डिस्काउंट पर, तो यानी कि ये 45,000 रुपए मिल जाएंगे। जो 1 लाख की बात हुई है, ये 1 लाख के डिबेंचर इशू कर रहे हैं। क्या कहा गया है कि 20,000 रुपए देने थे किसके, क्रेडिटर्स के, तो उनको कितना दिया गया, 25,000 के नॉमिनी ये दे दिए गए डिवेंचर। बैंक से लोन लिया है 15 का, उसके लिए कोलेक्टर सिक्योरिटीज के लिए रख दिया गया क्या, ये 25,000। तो 1 लाख के जो डिवेंचर थे वो कंपनी इस तरह यूज करे हैं, ये 25,000 कोलेक्टर सिक्योरिटीज के लिए, 25,000 से 20,000 एक क्रेडिटर्स का क्लेम सेटल कर दिया गया, और एक पब्लिक में इशू कर दिए 50,000 जो कि 10% डिस्काउंट। तो ये आपने क्या करना है, इनकी जर्नल एंट्रीज करनी है। तो बेटा 22 तक आपने क्वेश्चंस करने हैं, जिस भी क्वेश्चन में जो भी डाउट हो वो आप मेरे से पूछोगे कि सर ये नहीं हुआ, और वो क्लियर करोगे, ठीक है बेटा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। किसी का कोई डाउट हो तो वो पूछ सकता है मैसेज करके, कॉल करके, और बेटा ये क्वेश्चंस करो और चेक करवाओ आज, ठीक है।